हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज 4 जुलाई की करंट अफेयर्स को फटाफट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला प्रश्न है, 10वां लियोन शतरंज मास्टर खिताब किसने जीता? ए डी गुकेश, बी आर प्रज्ञानंदा, सी विश्वनाथन आनंद या डी मैग्नस कार्लसन। इसका सही उत्तर है हाल ही में विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब अपने नाम किया है, आपको ध्यान रखना है। वही अगर बात करें डी गुकेश की, ये सबसे यंगेस्ट, अभी तक के इंडिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। आनंद ने फाइनल में जैमी संतोष तलाशा को हराया है 3-1 से। यह स्पेन में हाल ही में हुआ था, लियोन मास्टर्स, आपको ध्यान रखना है, इसका 10वां खिताब था। ठीक है। भारत की सूची में कुल 84 शतरंज ग्रैंड मास्टर है 1988 से 2004 तक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रखना है। वही भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। भारत के सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। वही फिडे की बात करें, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो लाजेन स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? ए पूर्णिमा देवी बर्मन, बी पी गीता, सी रस्किन बॉन्ड या डी राधिका सेन। इसका सही उत्तर है पी गीता। हाल ही में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जो भी अभी 2024 में दिए गए हैं उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पी गीता एमटी वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर उनके काम आन ठकुचल के लिए विंग्स केरल के पहला, ध्यान रखिएगा, पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है। उसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि 2024 में हाल ही में दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबल प्राइज कहते हैं, किसको दिया गया? वो आलोक शुक्ला को दिया, छत्तीसगढ़ का। वहीं ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटर का नोबल पुरस्कार कहते हैं, एवी विंटरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जेनी एर्पनबेक कैरोस के लिए दिया गया है। इसके ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हाफमैन। वहीं विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि आसाम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है। विश्व प्रेस फोटो 2024 के लिए मोहम्मद सालिम को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार पावलेरी सुब्बा राव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। एरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 प्रिट्जगर प्राइज आर्किटेक्चर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ध्यान रखिए, आर्किटेक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। रिकेन यामामोटो को दिया गया है, जापान के हैं। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को दिया गया है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके? यूनेस्को द्वारा। शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ईस्ट का, ठीक है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। वहीं KISS मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया। 2023 का बिल गेट्स को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अलग अलग विकलांगों के लिए पहला समावेशी खेल मैनुअल बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो बिहार राज्य, बी हरियाणा राज्य, सी मध्य प्रदेश राज्य या डी केरला राज्य। इसका सही उत्तर है डी। हाल ही में केरला राज्य ने अलग अलग विकलांगों के लिए एक पहल स्टार्ट की है समावेदी खेल मैनुअल की, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें केरला की, तो सदर्न स्टेट है जो कि यहां स्थित है। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो केरल शिक्षा विभाग ने दिव्यांगों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अद्वितीय समावेशी खेल मैनुअल तैयार किया है। हेल्थी किड्स नामक का अन्य कार्यक्रम जिसमें बच्चों को खेल और खेल की शुरुआत करने और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। राज्य द्वारा संचालित स्कूलों को प्राथमिक छात्रों के लिए यह लागू किया जाएगा। इसी के साथ केरला के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
यहाँ का नृत्य अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कथकली, कली कहाँ की है तो ध्यान रखिए केरला की है। कथक कहाँ का है, कथक यूपी का है अगर बात हो सिर्फ। यहाँ थेयम और मोहिनीअट्टम कई बार पूछा गया है कहाँ का है तो केरला। त्योहार यहाँ का ओणम है जो कि नया वर्ष पे मनाया जाता है, फसल कटती है ना वैसे ही यहाँ का होता है। श्रीवर और पूरम। राज्य पक्षी यहाँ का ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल और कहाँ का राज्य पक्षी है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ का भी ये राज्य पक्षी है। वहीं सीएम यहाँ के कौन है, पिनराई विजयन, और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए कोल इंडिया लिमिटेड, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, या डी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसका सही उत्तर है ए कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में जितने भी यूपीएससी के उम्मीदवार हैं, कहां के, जहां पे कोल प्रोडक्शन होती है उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये ध्यान रखिएगा, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी उम्मीदवार है जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे ना, उनको 1-1 लाख रुपए स्कॉलरशिप देगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने लॉन्च किया है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें केंद्रीय कोल और खनन मंत्री किशन रेड्डी, आपका ये भी प्रश्न तैयार हो गया, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है, किशन रेड्डी ने कोल इंडिया लिमिटेड से परिचालन जिलों में यूपीएससी उम्मीदवारों को सपोर्ट के निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। निर्माण योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों जिनमें एससी, एसटी, महिला या तीसरे लिंग श्रेणियों के लोग शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। मोदी के मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य 2024 तक भारत की सिविल सेवा को बदलना है। मैंने यहां पर मिशन कर्मयोगी की बात क्यों की है, क्योंकि यह भी सिविल सर्वेंट्स के लिए ही लॉन्च किया गया था मोदी द्वारा। कब किया गया था यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये कब लॉन्च किया गया था। रीजन क्या है कि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको काफी चीजें रिमेंबर रहेंगी, आप उसको खोजेंगे कहां पे, गूगल करेंगे, और जब आप गूगल करेंगे आप 4 चीजें देखो और पाओगे, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक लीडर बना? ए इंडिया, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड, या डी स्वीडन। इसका सही उत्तर है डी स्वीडन हाल ही में विश्व लीडर बन के उभरा है, किसमें, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में। अच्छा, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन क्या होती है, तो ध्यान रखिए, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन वह है जो स्वच्छ ऊर्जा जो नवीनीकरण शून्य उत्सर्जन स्रोतों से आती है, जिसमें आप जब भी प्रोड्यूस करते हो ना तो CO2 की मात्रा जो होती है वो ना के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं उपयोग किए जाने पर वातावरण को प्रदूषित नहीं करती और साथ ही ऊर्जा दक्षता उपायों को द्वारा बचाई गई ऊर्जा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बात करें, स्पेन की लगभग 60% जो बिजली बनती है ना वो हरे स्रोतों से बनती है। भारत की 58% जो बिजली है वो कोल से बनती है, थर्मल पावर, कोल में मतलब थर्मल पावर बीच में इंक्लूड है। वहीं स्पेनिश सरकार का 2030 तक एक बड़ा लक्ष्य है कि देश की ऊर्जा का 80% स्वच्छता स्रोतों से आए, मतलब देश की अच्छी 80% जो एनर्जी है वो कहां से आए, ग्रीन एनर्जी हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, स्वच्छ स्रोतों से आए। वहां की राजधानी क्या है स्पेन की, तो स्टॉकहोम। पीएम कौन है यहाँ के, उल्फ क्रिस्टरसन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं इसका मैप कहूं तो मैप जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं कहूं स्पेन कहां है तो ये रहा आपका स्पेन, इसके साथ लगा हुआ पोर्चुगल है, इसकी कैपिटल है लिस्बन और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। इस तरफ इसके फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, बे ऑफ बिस्के इसके ऊपर है, और यहीं अगर बात करें तो यहीं पर इंग्लिश चैनल है। अगर कहें इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में, तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल है। यह आपका इटली है, इसकी कैपिटल रोम है। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ए न्यू दिल्ली, बी बिश्केक किर्गिस्तान, या सी दोहा कतर, या डी अस्ताना कजाकिस्तान। ये कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के कैपिटल हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है सी कतर के कैपिटल दोहा में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। यहीं अगर बात करें, पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया है, क्योंकि कई आपने देखा होगा जब से ओवरटेक किया है तालिबान ने किसको, अफगानिस्तान, जब से अफगानिस्तान को ओवरटेक किया है
तब से बातें यही चल रही कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी और वहां की स्थिति क्या होगी। धीरे धीरे वहां की स्थिति इंप्रूव हुई है, यह देखा गया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन चाहता है इस पे चर्चा हो, ताकि जो भी वहां की और परेशानियां हैं वो उभर कर सामने आए, जो भी वहां की प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए कई बारी आयोजन किया गया, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हजबुल्ला मुहाजिर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके मैप की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप जरूर देख लीजिए। तो मैप अगर आप देखेंगे तो कहां पर है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को आप देखेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर ये आपका अफगानिस्तान है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसकी कैपिटल बताइए, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान कमेंट बॉक्स में करिए। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईरान की कैपिटल तेहरान, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, उज्बेकिस्तान का तशकंद, किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना आपको पता ही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में मंगल ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके ओलंपस मांस नामक हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी के एक महाकाव्य दृश्य को कैप्चर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। रीजन क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा क्रेटर सामने निकल के आया, ज्वालामुखी सामने निकल के आया। तो इसका बताइए किस स्पेस एजेंसी ने। ए जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, बी नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, तो ये चाइना की है, आपको पता ही चल गया होगा। इसरो, इसरो इंडिया की है। इसका सही उत्तर है बी नासा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर बात करें तो नासा के मंगल ओडिसी ऑर्बिटर ने सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मांस को कैप्चर किया, ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपस 2001 में लॉन्च किया गया था। तो अगर पूछा जाए ओलंपस कब, ये जो मिशन था कब लॉन्च किया गया था, 2001 में नासा द्वारा। ओडिसी के मिशन में मंगल की सतह का मानचित्र शामिल है। ओडिसी मिशन किस लिए लॉन्च किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह का मानचित्र करना। वहीं ओलंपिक मांस ज्वालामुखी 24 किलोमीटर ऊंचा, 500 किलोमीटर चौड़ा है। ओडिसी के पास किसी अन्य ग्रह के आसपास सबसे लंबे समय तक सक्रिय मिशन का रिकॉर्ड है। अगर पूछा जाए सबसे लंबा मिशन किस ग्रह के पास है, ठीक है, किस के पास है, तो ध्यान रखें ओडिसी आपका उत्तर होना चाहिए, जो 2025 तक चलने वाला है। इतना लंबा समय किसी भी मिशन ने अभी तक नहीं बिताया है स्पेस में। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। गठन इसका 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने रुपया वाक्त तंत्र के माध्यम से किस देश के साथ व्यापार का विस्तार किया है। ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी ईरान या डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ए। अभी हाल ही में म्यांमार के साथ ये रुपया का तंत्र, जिसे कहते हैं रूपी कैट मैकेनिज्म, ये हाल ही में एस्टेब्लिश किया है इंडिया ने। किस लिए, ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। भारत ने रुपया कैट व्यापार समझौते के तहत पहली बार म्यांमार को 1 करोड़ रुपए से अधिक की दालों का निर्यात दिया है, ये आपको ध्यान रखें। इसी के साथ म्यांमार का जो कि मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। देखिए, तो म्यांमार का ये है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो ध्यान रखिएगा नेपिद्वा। ठीक है, पहले इसकी कैपिटल क्या थी, तो पहले आपको पता है यंगून थी इसकी कैपिटल। वहीं इंडिया कोलकाता से लेके एक मल्टी मॉडल रूट बना रहा है, कहां, म्यांमार की कनेक्टिविटी के लिए, जो कि लैंड रूट भी होगा एक, जो कि बांग्लादेश से ऐसे होके यहां जाएगा, ये ध्यान रखिए, आइजवाल होते हुए। और दूसरा सी रूट है जो कि सितवे, जो कि लोकेटेड है कहां पे, म्यांमार में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, TIFF शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर अवार्ड 2024 किसने जीता है। ए केट विंसलेट, बी सिलियन मर्फी, सी केट ब्लांशेट या डी एमा स्टोन। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है केट ब्लांशेट को भी हाल ही में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं केट विंसलेट की बात करें तो इसको सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। और सिलियन मर्फी को ऑस्कर मिला है किस चीज के लिए, ओपनहाइमर मूवी में इनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए। ओपनहाइमर मूवी को ही इस बार ऑस्कर मिला है, जो कि किसने डायरेक्ट किया है, इसका आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना है। तो इनकी फिल्में काफी चर्चित रहती हैं। तो नॉलन मैंने आपको एक दे दिया है, ठीक है, नॉलन पूरा नाम आप बताएंगे। एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑस्कर। ठीक है, इसी के साथ यह जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की अभिनेत्री हैं ये, जो निर्माता केट विंसलेट को 49वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में टिफ शेयर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2 बार ये पहले भी ऑस्कर जीत चुकी हैं, टार द एविएटर के लिए और ब्लू जैस्मिन
साथ में ही थार रैग्नारॉक और एलिजाबेथ में अच्छी भूमिका निभाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्डन में 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर क्या है, ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, या सी इंडिया, या डी उज्बेकिस्तान। इसका सही उत्तर है सी भारत। यानी कि भारत इसमें अव्वल दर्जे पे रहा। भारत के पहलवान ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 2 रजक हैं और 2 कांस्य हैं। वहीं अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 और 2 पे कौन रहा, तो नंबर 1 पे इसमें भारत रहा है, नंबर 2 में इसमें रहा है कजाकिस्तान, नंबर 3 पे इस पर रहा किर्गिस्तान। ये हुआ कहां था, ये आपको पता है, कहां पे हुआ था, जॉर्डन। जॉर्डन कहां है, ये आपको इजराइल वाला मैप याद है, तो इजराइल के इसमें पे ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो मैं रेड अभी कर रहा हूं, इसे जॉर्डन कहते हैं। ठीक है, बेरूत इसकी कैपिटल है, ये रही बेरूत, ये इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।